नमस्कार मेरे भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मज़ाकिया मैथ में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इजी तरीके से, ठीक है। तो 18 नंबर ये अंतिम क्वेश्चन है इसका। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्नावली की चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय फलन की, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं पहले। एफ सच दैट आर टू आर में दिया गया है और एफ एक्स बराबर दिया गया है आपको, ठीक है। एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है और को ये जो है कुछ इस तरह से है। अगर एक्स का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये मान क्या प्राप्त होगा आपका, 1 से ही प्राप्त होगा, मतलब 1 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, जब 0 से बड़ा होता है। और जब 0 के बराबर होगा तो क्या प्राप्त होगा, 0। और जब 0 से छोटा होगा, एक्स का मान जो है 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसका मान क्या होगा, -1। ये क्वेश्चन में आपको हूबहू दे दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या जो हमारा फॉग है, गॉफ है, ठीक है, क्या एक है गॉफ, क्या है भाई साहब, एक है गॉफ ऑफ एक्स और एक है फॉग ऑफ एक्स। क्या ये दोनों आपस में समान होंगे, क्या दोनों आपस में संपाती होंगे? तो चलिए इसको देखते हैं। तो दो डायग्राम हम लोग लेते हैं। एक डायग्राम ये है और ध्यान रखना इसको चेक करना है किस पे, तो सर इसको चेक करना है 0 to 1 पर। किस पर चेक करना है, 0 to 1 पर ही चेक करना है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। तो जब भी गॉफ निकालते हैं तो पहले क्या लिखते हैं सर, पहले लिखते हैं हम लोग एफ एक्स, बाद में क्या लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं, बाद में जी एक्स लिखते हैं। और 0 to 1 में ही चेक करना है, माइनस वाले में नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, ठीक है। फिर एक और बनाते हैं इसमें, ये हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 1। तो अगर 0 रखा जाए तो 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा सर, 0 पर 0 ही प्राप्त होगा आपका, होगा ना, बिल्कुल। अगर 0 से 1 पर क्या होगा सर, 1 पर 1 प्राप्त होगा, 1 पर 1 और 0 पर 0 एफ एक्स में। और जैसे 0 से इसका मान क्या होगा, 0 से इसका मान अधिक होता है तो उस पर भी क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। यानी कि इसके बीच में 0 भी रखे, 0 से अधिक का मान अगर रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा सर, 1 आएगा। इसके बीच में जितने भी है ना उन सभी पे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 पर 0 और 0 से अधिक मान पर क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और इस जी एक्स में जानते हैं, जी एक्स में जो है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। अब महत्तम पूर्णांक फलन है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 पर सर 0 ही प्राप्त होगा और 1 पर क्या प्राप्त होगा आपका, 1 ही प्राप्त होगा। जी एक्स वाले में 1 पर 1 प्राप्त होता है। समझ में आया डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम इसका देखिए, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, क्या कि सर जो 0 था ना, 0 पर क्या प्राप्त हो रहा था, 0 प्राप्त हो रहा था। और उसके बाद से 1 पर, ठीक है, किस पर, तो सर जो 1 पर है ना, ठीक है ना, 1 पर क्या प्राप्त हो रहा था यहाँ पे, अगर बात किया जाए तो 0 पर जो है 0 और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसी को तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसी को तो गॉफ बोलते हैं। अरे ये तो गॉफ ऑफ एक्स होता है। यानी कि 0 से बड़े मान के लिए क्या हो रहा है 1 और 0 पे क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये 0 हो जाएगा और 0 से बड़े मान के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। मतलब इसका जो डायग्राम होगा, जो चित्र होगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आया क्या, ठीक। सेम इसी तरह से अगर फॉग निकालेंगे तो फॉग निकालने के लिए भी 3 यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे 3 फलन बनाते हैं। तो फॉग निकालने के लिए पहले जी एक्स लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं और उसके बाद में क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो 0 और ये हो जाएगा 1। 0 पर क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 0 सर, 1 पर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 0 से बड़े मान के लिए आपको पता है कि 0 से बड़े मान के लिए क्या होता है सर, अगर देखा जाए, ठीक है, अगर 0 से बड़े मान के लिए आप देखेंगे कि 0 से बड़े मान के लिए क्या प्राप्त होगा आपका, 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है कि 0 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स में देखा जाए तो 0 पर क्या प्राप्त होगा, 0 और 1 पर क्या प्राप्त होगा, 1। 0 पर 0 है, इसमें तो बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जी एक्स है ना, तो इसमें तो बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता है, इसलिए 0 पर 0 और 1 पर क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। क्या ये दोनों डायग्राम सेम दिख रहे हैं, नहीं सर। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये भी 0 पर देख रहे हैं कि 0 पर 0 प्राप्त हो रहा है और 0 से बड़े मान पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 0 ही प्राप्त हो रहा है। अरे क्या प्राप्त हो रहा है, 0 ही प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद से 1 पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो देख रहे हैं सर 1 पर 1 प्राप्त हो रहा है। यानी इसका डायग्राम कुछ जो है आपका इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। और ये जो मान होगा किसका होगा, 1 का होगा, तो ये वाला। तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अंतर है, बिल्कुल सर अंतर है। ये एक दूसरे के संपाती नहीं है। क्या संपाती दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, अतः जो हमारा फॉग होगा और जो हमारा गॉफ होगा वो संपाती नहीं होगा,
किस पर सर 0 to 1 पर, किस पर 0 to 1 पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम कह सकते हैं कि 0 1 में, ठीक है, 0 1 में, ठीक है, 0 और 1 में, क्योंकि इसी पे शामिल, इसी पे देखना था हमको। तो 0 और 1 में कह सकते हैं हम लोग क्या कि 0 और 1 में फॉग एक्स व गफ एक्स संपाती नहीं होंगे। बस इसकी कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें फॉग और उसके बाद से गफ वाले में डायग्राम के अनुसार थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से आपको आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये देख रहे हैं डायग्राम के अनुसार सर दोनों संपाती नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये संपाती नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से इस प्रश्नावली को समझ लिए होंगे। विविध प्रश्नावली यानी कि ये पूरी प्रश्नावली आपकी होती है यहाँ से समाप्त। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। ध्यान रखिएगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो फिर आपका एक अगला आएगा चैप्टर जो है 4 नंबर संततता की जांच, संतत्य फलन, ठीक है। तो संततता एवं अवकलन की जांच जो होती है तो वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा ये अगर समझते नहीं है तो 1.3 वाला इसमें, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।